मोटा अनाज खाइए और स्वस्थ रहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा। डॉक्टर्स भी इसे औषधि मानते हैं। तो आखिर इसकी क्या विशेषता है जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया था। क्यों डॉक्टर्स भी इसे औषधि कहते हैं? क्या है इसका राज जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसे हम अपनी थाली में कैसे शामिल कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपका सेहत आपकी थाली में। मैं अंकिता आज आपके लिए लाई हूँ मोटे अनाज पर कुछ विचार, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने थाली को और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, मक्का, कंगनी, सावा, कुट्टू, ये सभी मोटा अनाज की श्रेणी में आते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये जो है खेत में बड़ी ही आसानी से उग जाते हैं कम पानी में। और आज के लाइफ स्टाइल जो है उसमें जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है, उस हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक साबित होते हैं। अब अगर हम बात करें आज की बहुत ही प्रसिद्ध बीमारी डायबिटीज, जी हाँ, डायबिटीज जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण ये मोटे अनाज शुगर कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। पीसीओडी की समस्या है और हार्मोनल बैलेंस है तो रागी और ज्वार फाइबर कम होता है जो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। तो शायद ये भी अपनी थाली में शामिल करना किसी आश्चर्यजनक परिणाम से कम नहीं होगा। अगर आपको वजन घटाना है, आप बहुत परेशान हैं, तो जो मोटा अनाज होता है वो आपको ओवर ईटिंग करने से बचाता है। यदि आप रागी की रोटी या बाजरे की रोटी या जौ की रोटी खा लेते हैं तो ये देर तक चलता है और ये खून भी बनाने का काम करता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। वजन घटाने के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन रहता है, पेट भरा रहेगा, तो बार बार ओवर ईटिंग करने की इच्छा नहीं होगी, तो वजन कंट्रोल में रहता है। अगर गठिया है और हड्डी में कमजोरी है तो ऐसे समय में रागी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ये हड्डियों के लिए अमृत है जो वरदान साबित हुआ है। अगर कब्ज की परेशानी से आप परेशान हैं तो खाने में आप बाजरे की रोटी, जौ की रोटी को जरूर शामिल करें। ये आपके पेट के लिए अमृत है। जौ में फाइबर होता है जो पेट को साफ करने का काम करता है। अगर हम डॉक्टरों की बात माने तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि बीमारियों का इलाज भी है। अगर आप अपने थाली में मोटे अनाज का कोई भी अनाज शामिल करते हैं, जरूरी नहीं कि आप डेली एक ही अनाज खाओ। कभी जौ की रोटी खा लो, कभी बाजरे की रोटी खा लो, कभी रागी खा लो, कभी कोदो खा लो, कभी सावा की खीर बना के खा लो, बहुत टेस्टी होती है। तो आपका जो है खाने में टेस्ट और वैरायटी दोनों बदलेगा। और सेहत सेहत की तो पूछिए मत, सेहत आपका बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगा। आज के पहले 25-30 साल पहले तक भी मोटे अनाज का बहुत ही प्रयोग होता था। हर घर में जौ की रोटी, बाजरे की रोटी मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अब इसका स्थान सफेद चावल और रिफाइंड आटा यानी मैदे ने ले लिया। अब सबको रोटियां सफेद सफेद और मुलायम चाहिए होती हैं, थोड़ी भी कड़ी नहीं, थोड़ी भी काली नहीं।
तो ऐसी रोटियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रही हैं। तो कभी-कभी मोटे अनाज का इस्तेमाल आप इस तरह भी कर सकते हैं कि थोड़े से गेहूं के आटे में थोड़ा-सा आप ज्वार का आटा मिला लें या थोड़ा बाजरे का आटा मिला लें या फिर जौ का आटा मिला लें, कुछ भी मिला लें, मिलाकर भी आप रोटी बनाएं जो खाने में अच्छी लगती है। दोस्तों, ये मोटे अनाज कहा जाए तो आपको दवाओं से बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो अपने थाली में इन मोटे अनाज को प्रतिदिन जरूर शामिल करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जो मोटा अनाज खाएगा, वो दवाओं से भी बच जाएगा। तो अब खाइए देसी अनाज, बढ़ाइए अपने देश के किसानों का मान और पाइए सेहत का राज, क्योंकि आहारः स्वास्थ्यस्य मूलम। आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। आहार ही सबसे बड़ी औषधि है। आहार ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो चुनना हमको है कि हम क्या चुनते हैं, बीमारी या स्वास्थ्य का राज। तो एक बार फिर से हम आपसे यही कहेंगे